सबका स्वागत। और आज 24 तारीख है, 24 जून। जीएनएम चलेगी, ट्यूसडे है। आवाज क्लियर है ना मेरी भाई? हेलो दीपांशी, आवाज क्लियर है? जी सर, हेलो, क्लियर है। तो हम कौन से पेज पे हैं दीपांशी? हम हैं शायद 255 पर। जी सर। हम 255 पर हैं और चैप्टर हमारा चल रहा है टेस्टीज। टेस्टीज के लास्ट 2-3 हेडिंग रह रहे हैं, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। तो टेस्टिकल्स में जो है एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द पेरिटोनियम। इसमें हेडिंग है हाइड्रोसील, ब्रैकेट में करें फ्लूइड इन द टेस्टिकुलर पाउच वेयर द इंग्वाइनल कैनाल इज क्लोज्ड। हाइड्रोसील को लेके कह रहे हैं बिफोर और आफ्टर बर्थ the testicles move down from the abdominal cavity through the inguinal canal into the scrotal sac. Normally the inguinal canal then closes. टेस्टिकल जो मूव डाउन कर जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू करते हैं स्क्रोटल सैक तक, और नॉर्मली इंग्वाइनल कैनाल जो है वो फिर उसके बाद क्लोज हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे हाइड्रोसील के, अटैक ऑन द टेस्टिकल्स प्लस सिंड्रोम। अटैक ऑन द टेस्टिकल्स के साथ जुड़ा होता है केसीटी सिंड्रोम, तभी एक्युमुलेशन होता है द फ्लूइड। एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए मैन रिसीव्स ए ब्लो ऑन द टेस्टिकल्स। दूसरा पॉइंट दे रहे हैं वर्बल अटैक, आई शैल हैव योर बॉल्स। या तो वर्बल अटैक हो या फिर मैकेनिकल अटैक हो कोई। टिश्यू यहाँ पर पेरिटोनियम ऑफ द स्क्रोटम इन्वॉल्व होगी, सेरिबेलम कंट्रोल करता है और मेसोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्रोलिफरेशन है, मेसोथीलियम, मेसोथीलियम कह रहे हैं ब्रैकेट में। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका थिकनिंग ऑफ द टेस्टिकुलर पेरिटोनियम इन ऑर्डर टू बेटर प्रोटेक्ट द टेस्टिकल्स फ्रॉम अटैक। यह टेस्टिकुलर पेरिटोनियम को थिक करना मकसद है ताकि किसी भी अटैक से टेस्टिकल को प्रोटेक्ट किया जा सके। हीलिंग फेज में कह रहे हैं सीजिएटिंग ट्यूबरकुलर डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर, accumulation of fluid is equal to hydrocele. This occurs only as syndrome. अगर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो जाहिर सी बात है वहां पर सिंड्रोम जुड़ेगा, तभी एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। जनरली केसीटी इन्वॉल्व हो जाता है जब। रिमार्क कह रहे हैं कि ए हाइड्रोसील कैन आल्सो कम फ्रॉम एन इंजरी, ब्रैकेट में कह रहे हैं ब्लो, ए कंट्यूजन और एन इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिकल्स। इसको टेस्टिकुलर ट्यूमर में जाके भी देख सकते हैं हम आगे। हाइड्रोसील जो है अक्सर इंजरी के बाद आती है, अक्सर ब्लो या कंट्यूजन के, या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए टेस्टिकल्स का, तब आती है। थेरेपी में कह रहे हैं द अटैक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, रिजोल्व एनी एक्टिव केसीटी कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई केसीटी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजोल्व करें। लिम्फ ड्रेनेज भी थेरेपी में दिया, अवॉइड पंक्चर एज दे ऑफन मीन ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट। पंक्चर या फेनेसी टाइप की कोई भी चीज अवॉइड करें, नहीं तो नया कॉन्फ्लिक्ट और आ जाएगा पेशेंट में। नेक्स्ट हेडिंग है इसका एसबीएस ऑफ द पेरिटोनियम का, हाइड्रोसील दोबारा फिर से दे रहे हैं। और
पहले वाला था यदि इंग्वाइनल कैनाल क्लोज है तब, और दूसरे में इंग्वाइनल कैनाल अगर ओपन है। हाइड्रोसील ब्रैकेट में कह रहे हैं फ्लूइड इन द टेस्टिकुलर पाउच वेयर द इंग्वाइनल कैनाल इज ओपन। एक हाइड्रोसील ऐसी जिसमें इंग्वाइनल कैनाल क्लोज दिखाई गई है, ये दूसरी हाइड्रोसील है जहां पर इंग्वाइनल कैनाल ओपन रह जाए। कह रहे हैं इफ द क्लोजर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल इज इनकम्प्लीट fluid from the pelvic cavity can leak into the scrotal sac। इस केस में यदि इंग्वाइनल कैनाल इनकम्प्लीट क्लोज हो पाए तो फिर पेल्विक केविटी का जो फ्लूइड है वो स्क्रोटल सैक में लीक कर जाता है। पॉसिबल कॉजेज हैं इस हाइड्रोसील के, पेरिटोनियम इन द हीलिंग फेज, कलेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल फ्लूइड ब्रैकेट में कह रहे हैं साइड्स that flow into the scrotal sac, attack conflict against the abdomen। पहला कॉज हो सकता है इसका पेरिटोनियम इन द हीलिंग फेज हो एब्डोमेन की, दूसरा हो सकता है स्क्रोटल सैक पेरिटोनियम इन द हीलिंग फेज अगर है, द फ्लूइड अराइज इन द टेस्टिकुलर पाउच इटसेल्फ, अटैक कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द टेस्टिकल। तीसरा पॉइंट है एब्डोमिनल ऑर्गन्स सच एज द इंटेस्टाइन्स, लीवर और पैंक्रियाज इन हीलिंग। यदि एब्डोमिनल ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, वो हीलिंग में जब आते हैं उधर क्या हो रहा है, फ्लूइड अराइज इन एवरी इन्फ्लामेशन बट इफ द इंग्वाइनल कैनाल इज ओपन द फ्लूइड कैन रन इनटू द स्क्रोटम। अगर इंग्वाइनल कैनाल ओपन है तो ये जो ऑर्गन्स हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स, इनके हीलिंग फेज में ये किसी का ओपन हो रहा है भाई, किसी का ये अपना ऑफ। हेलो, आवाज किसकी आ रही है ये? हेलो, ठीक है। तो रिमार्क में कह रहे हैं यहाँ पर बिकॉज दिस इलनेस यूजुअली अफेक्ट न्यूबॉर्न्स। कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन कॉल इट कंजेनाइटल हाइड्रोसील ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन विद सिंड्रोम। और ये जो जहां पर डॉक्टर दीपांशी इंग्वाइनल कैनाल ओपन रह जाता है, ये अक्सर बता रहे हैं कि ये न्यूबॉर्न में मिलेगा इस तरह का, यूजुअली अफेक्ट न्यूबॉर्न्स, और कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको कंजेनाइटल हाइड्रोसील कहेंगे। और इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन विद सिंड्रोम होगा। ये छोटे बच्चों में भी हाइड्रोसील मिलती है। एब्रोटेनम मेडिसिन बड़ी स्पेसिफिक है इन्फेंट की हाइड्रोसील के लिए। थेरेपी में कह रहे हैं द अटैक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, रिजॉल्व द फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, लिम्फ ड्रेनेज। फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा तभी केसीटी का वो परसेप्शन जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जाएगा। ऑफन द हाइड्रोसील रिसीड्स इटसेल्फ, देयरफॉर सर्जरी आफ्टर वॉचफुल वेटिंग। अक्सर हाइड्रोसील रिसीड कर जाती हैं अपना आप, इसलिए सर्जरी कराने से पहले वेट करें और ध्यान रखें इसका। लास्ट वाला हेडिंग है इसका जर्म सेल ट्यूमर टेरेटोमा, एस्बेस ऑफ द पेरिटोनियम के अंतर्गत ये आ रहा है डॉक्टर श्रेय। इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, सीवियरली पेनफुल लॉस ऑफ ह्यूमन और एनिमल, एनालॉग टू द टेरेटोमा ऑफ द ओवरीज। वो जो हम ओवरीज का टेरेटोमा हम पढ़ के आए थे पीछे पेज नंबर 240 पर डॉक्टर सिमरन, तो इसी तरह से जर्म सेल टेरेटोमा टेस्टिस में भी बनने के चांस हैं, और इसके पीछे सीवियरली पेनफुल लॉस ऑफ ए ह्यूमन और एनिमल मिलेगा। मतलब एक तरह से इंसैनिटी में चली गई बॉडी, उसने उसी टिश्यू, उसे भरोसा नहीं है कि ये प्रॉपर चैनल से प्रोजेनी आएगी, वो एक पर्टिकुलर सोमैटिक सेल ही
पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है वहाँ।